दोस्तों नमस्कार। जब हम मुगल शासन काल की बात करते हैं तो उस शासन काल में सबसे जो क्रूर शासक रहा, जिसने सबसे ज्यादा क्रूरता हिंदुओं के खिलाफ की, उसका नाम है औरंगजेब। उसने जो हिंदू के जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल थे उनको तहस नहस करने का काम किया। भी हिंदू राजा हुए, उसको सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किसी ने की तो औरंगजेब ने की। उसी की क्रूरता के ऊपर अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है छावा। और इस मूवी में यह दिखाया गया कि किस तरीके से औरंगजेब ने अपने शासन काल में हिंदू के ऊपर क्रूरता की। जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे उनको तहस नहस करने का काम किया। ये सब कुछ आपको छावा मूवी में देखने को मिलेगा। और हम सब लोग भी ये जानते हैं कि चाहे संभाजी महाराज हो या शिवाजी महाराज हो, जिस तरीके से उन्होंने इन मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जो संस्कृति को बचाने का काम किया, तो ये भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन जो संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज ने इस देश के लिए किया या हमारी जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया, उसको कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो उसको नहीं मानते हैं। महाराष्ट्र से एक विधायक है अब्बू आजमी। उनका कहना है कि औरंगजेब ने चाहे संभाजी महाराज हो शिवाजी महाराज हो, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं किए हैं और वो औरंगजेब को अपना दर्श मानते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ताज्जुब ये होता है, ये जो विधायक है इन जनता ने इनको विधानसभा में चुन के भेजा है कि उनकी आवाज उठाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये आक्रांताओं की तरह अपना बात रख रहे हैं, उनकी तरह भाषण दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक इस देश का दुर्भाग्य भी है और बहुसंख्यक समाज को भड़काने का काम भी है। जिस क्रूर शासक ने हिंदू के खिलाफ इतने अत्याचार किए, हिंदू के जो प्रमुख धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ने का काम किया, अगर उनको आदर्श मानने वाली मानसिकता आज इस देश में जिंदा है, मुझे लगता है कि जो सरकार है उनको उस मानसिकता को सबसे पहले खत्म करना होगा। और ये खत्म करने का जो निर्णय लिया है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश एक माफियाओं का प्रदेश माना जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा माफिया अगर थे तो यूपी में थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जितने भी माफिया थे या जो औरंगजेब को अपना दर्श मानने वाली मानसिकता जिन भी लोगों में यूपी में थी, उस तरीके से तो हम सब लोग जानते हैं कि इससे पहले तो सबसे ज्यादा कहीं पे अगर माफिया थे तो यूपी में हमें देखने को मिलते थे। हर एक जिले में आपको एक ना एक माफिया दिख जाता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बनी है, उसके बाद मुझे लगता है कि जो माफिया थे या जो औरंगजेब को अपना दर्श मानने वाले लोग थे, वो यूपी छोड़ के मुझे लगता है महाराष्ट्र चले गए हैं। और जिस तरीके से बयानबाजी औरंगजेब को अपना दर्श मान रहे हैं, मुख्यमंत्री ने यह क्लियर कर दिया है कि जो भी विधायक मुख्यमंत्री ने यह क्लियर कर दिया है कि जो भी विधायक औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है और संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलता है, उस विधायक को एक बार यूपी में भेज दीजिए। उनका जो इलाज होगा जो यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर देगी। अब्बू आजमी को महाराष्ट्र सरकार ने बजट शासन से सस्पेंड किया है। मुझे लगता है कि उनको पूरे विधानसभा के मुझे लगता है उसे सस्पेंड करके अब्बू आजमी को यूपी गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए। और उनकी जो औरंगजेब को आदर्श मानने वाली जो मानसिकता है, उससे कोई छुटकारा दिलाने, उनकी जो औरंगजेब को आदर्श मानने वाली मानसिकता है, उससे अगर कोई छुटकारा दे सकता है तो योगी आदित्यनाथ ही है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को अब्बू आजमी का बहुत अच्छे से इलाज करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को उनको सौंप देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे से उनका इलाज कर लेंगे। और दोस्तों, हमें इस औरंगजेब को अपने दर्श मानने वाले लोग आज भी के समय इस देश में रहते हैं, इनसे जो है सतर्क रहना होगा। और जो महाराष्ट्र शिवसेना ने कहा है कि जो औरंगजेब को अपना दर्श मानते हैं और संभाजी महाराज हो या शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको महाराष्ट्र से ही नहीं इस देश से ही बाहर निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात बिल्कुल जायज है। औरंगजेब को या जो मुगल आक्रांता इस देश में रहे हैं, उनको आदर्श मानने वाले लोगों को सबसे पहले इस देश से बाहर करना चाहिए। आप लोगों की राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।